देखो बेटा आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3। इसमें क्या है, सवाल नंबर ए फर्स्ट ही है हमारा, सवाल नंबर 1। इसमें क्या कह रहा है बेटा, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी बेटा हमें साइन ए, सेक ए और टेन ए इस प्रकार से सोल्व करने ताकि आंसर में क्या आए, कोट ए आए। कह रहा ना कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, तो आंसर में क्या आना चाहिए, कोट ए। तो बेटा देखो पहले हम लेते हैं, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लेते हैं साइन ए, ठीक है। अब ये बताओ साइन ए किसके बराबर होता, साइन ए बराबर होता है 1 बटे कोसेक ए, कोसेक ए, ठीक। अब बेटा हम जानते हैं क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता, कोसेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा देखो ये जो स्क्वायर है इस पर जाकर रूट बना देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर बराबर कोसेक थीटा। तो बेटा जहां हमारा कोसेक थीटा आ रहा है वहां हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन ए बराबर 1 अपॉन बेटा कोसेक ए, एंगल ए हो या थीटा हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो कोसेक थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के अंडर रूट के अंदर। तो बेटा कोसेक की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और देखो यही सवाल में बेटा हमसे पूछ रहा कि इन अनुपातों को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखो आगा ना आंसर में कोट, ठीक है, तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। वैसे ही बेटा दूसरा क्या है, सेक ए, सेक ए। तो बेटा सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखो सेक ए को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए। देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो अब भी तो सेक ए लिखा हुआ बेटा है, ठीक। अच्छा अब देखो चूंकि हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता, सेक स्क्वायर थीटा के। तो देखो सेक ए बराबर, इसलिए सेक ए बराबर अंडर रूट के अंदर बेटा सेक स्क्वायर किसके बराबर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर के। तो यहां लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लेकिन बेटा हमें आंसर किस में लेकर आना, कोट के पद में। तो हम जानते हैं सेक ए बराबर 1 प्लस टेन थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटे कोट थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटे कोट थीटा। तो बेटा 1 बटे कोट थीटा यानी कोट ए, और बेटा स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा दो, ठीक। जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 मान लो। तो इसे आगे कैसे सोल्व करेंगे हम, देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए। अब इसकी जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर ऊपर तो बचेगा बेटा रूट के अंदर कोट स्क्वायर ए बटे, और ये जो स्क्वायर है इससे अलग लिख देंगे, इसे अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए। यानी हमने क्या करा, सबके ऊपर अलग अलग रूट लगा दिया, ए प्लस 1 दिए इधर प्लस 1, तो ऊपर आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट के अंदर, और बेटा नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर कोट स्क्वायर ए। टोटल के ऊपर स्क्वायर हमने अलग अलग लगा दिया, ठीक। तो देखो अब हमें इसका फाइनल आंसर निकालना है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा बेटा सेक ए बराबर, सेक ए बराबर ऊपर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, इसे पहले 1 लिख दो, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और बेटा इसके स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ठीक। तो क्या आ जाएगा अपॉन में कोट ए। तो देखो यहां भी सेक की वैल्यू किस में आ गई, कोट के बदन में आ गई।
देखो बेटा तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है tan a। तो बेटा tan a हमें पता किसके बराबर होता, tan a बराबर क्या होता है, 1 बटे कोट a। इसका तो केवल सिंपल फॉर्मूला लिखना, tan a बराबर 1 बटे कोट a, क्योंकि कोट के पदों में वैल्यू पूछे तो कोट a आंसर आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से sin a, sec a और tan a तीनों हमने किस में निकाल दिया आंसर, कोट के पदे में। ठीक है, उतारो। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल पहले वाले सवाल के जैसा, वो तुम्हें खुद करना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर बताना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बेटा सवाल ये है 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। तो बेटा इसकी वैल्यू बतानी है हमें कितनी आएगी, जितनी वैल्यू आएगी उसी पे हम टिक कर देंगे। तो देखो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो हमारे पास दिया गया 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। ठीक है बेटा, अब देखो 9 इधर भी है, 9 इधर भी है, तो इसमें से 9 कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा अंदर, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो बेटा आप मैंने फॉर्मूला याद करवाया, एक फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला बनाए हमने। देखो क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता, sec स्क्वायर थीटा के। तो बेटा 1 है इधर छोड़ो, बराबर इधर तो sec स्क्वायर थीटा है ही, जब ये tan स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के। तो बेटा इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1, क्या आ जाएगा 1। तो 9 बन जा 9, इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है।